हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांजलि सैनी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप जितना भी मैं आपको बता रही हूँ आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो काम है वो कर रहे होंगे या फिर आपके अपनी मर्जी के थ्रू भी आप कर रहे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अब किसी की मर्जी चलेगी नहीं यहाँ पर, क्योंकि अभी हमारा एग्जाम बहुत जल्दी है। तो आप अपनी जो एग्जाम की तैयारी है वो अच्छे से कर लीजिए। और क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि ओबीसी वाले बिल्कुल ये मत सोचना कि उनको 82 में क्लियर है तो वो हर एक का फॉर्म भर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अभी जो बीपीएससी आया था उसमें जिसके भी ओबीसी में 82 थे उसने फॉर्म भी डाला, उसने एग्जाम भी दिया और साथ ही साथ में उसने अपना ज्वाइनिंग लेटर भी लिया। लेकिन क्या हुआ लास्ट में अभी जो नोटिस आया था उसमें उनसे वो लेटर भी ले लिया गया है। तो इसीलिए ओबीसी वाले बिल्कुल सतर्क हो जाइएगा कि उन्हें अपना जो सीटेट एग्जाम क्लियर करना है वो 90 मार्क्स के साथ क्लियर करना है। मतलब 90 से ऊपर चाहे आपके कितने भी आ जाए मार्क्स, लेकिन 90 से नीचे बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए फ्रेंड्स। तो और एक बेनिफिट ये भी है कि आप अगर 90 मार्क्स लेकर के आ जाते हैं तो आपका हर एक एग्जाम में बैठने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, जैसे कि केवीएस हो गया या फिर एनवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया या बीपीएससी ही हो गया। तो फ्रेंड्स, आप हर एक एग्जाम में अगर बैठना चाहते हैं तो आपको ओबीसी वाले कैंडिडेट को मैं स्पेशली बोल रही हूँ कि उनको सीटेट में 82 मार्क्स नहीं लाने हैं, उनको सिर्फ 90 अबव ही लाने हैं मार्क्स। तो चलिएगा फ्रेंड्स, अपने इन टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो आज आपको सीडीपी में मैराथन करनी है और मैराथन आपको मिलेगी लेट्स लर्न से। और अगर आपको मैराथन वहां से नहीं करनी है तो आप सचिन एकेडमी से भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो मैम ने मैराथन कराई हुई है 1 साल या 2 साल पुरानी आपको मैराथन मिलेगी। अभी उन्होंने मैराथन नहीं कराई है किसी भी टॉपिक की, तो आप वो पुरानी वीडियोस देखना लेट्स लर्न से और आपको बहुत ज्यादा उसका समझ बनेगी पेडागोजी की। तभी आप जो आपके हर एक टॉपिक में हर एक सब्जेक्ट में आते हैं पेडागोजी 15-15 मार्क्स की या 10-10 मार्क्स की, आप वो कर सकते हैं उसकी अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको मैराथन बात कर रही हूँ तो उसमें आप या तो आप जीन पियाजे, वाइगोस्की और उन्होंने एक कोलबर्ग, इन तीनों को मर्ज करके एक मैराथन बनाई हुई है तो आप उसे देख सकते हैं। या फिर आप डेवलपमेंट की और जैसे समावेशी शिक्षा हो गया, इन सब की उन्होंने अलग से बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है ना। वो वीडियो आपको जो जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की की है वो 3 से 4 घंटे के बीच की है और जो आपकी डेवलपमेंट की वीडियो है वो आपको 5 घंटे के आसपास की मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप उससे अपनी मैराथन को कर लेना। और आज का मैंने कुछ भी आपको ऐसा नहीं दिया है कि आप क्वेश्चन पेपर लगाइए या कुछ करिए, क्योंकि आप मुझे पता है कि पेपर नजदीक है और आप अगर क्वेश्चन पेपर ही लगाते रहेंगे तो फिर आपका जो बचा हुआ पार्ट है वो कहाँ से होगा। तो इसीलिए आज संडे भी था और मैंने आज क्वेश्चन पेपर को तो स्किप कर दिया, लेकिन आप मैराथन को जरूर लगाइएगा। और जहां पर भी आपको लगता है कि कोई पॉइंट वीक है, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा है, तो उसे लिख लीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है आपका साइंस में आपको मैराथन लगानी है। मैराथन आप साइंस में या तो आप पीपल टीचर से लगा लीजिएगा या फिर आप एक मैम है दिव्या मैम, तो वहां से भी आप वो मैराथन लगा सकते हैं। और उनकी साइंस की जो मैराथन मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको बायोलॉजी की मिलेगी। देखिएगा फ्रेंड्स, पीपल टीचर से मैंने भी अपनी फिजिक्स की जो नोट्स हैं वो बनाए हैं। तो मैं आपको पिछली बार भी मैंने फिजिक्स का जो भी था कंटेंट सब पीपल टीचर से ही पढ़ा था और पेडागोजी भी मैंने पीपल टीचर से ही पढ़ी थी। लेकिन जो मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी पिछली बार भी और इस बार भी फ्रेंड्स मैं पढ़ती हूँ दिव्या मैम से, तो आप वो देख सकते हैं। दिव्या मैम की मैराथन आज भी सुबह चल रही है और आप वहां पर जुड़ सकते हैं। उनकी जो ऐप है उसका नाम है सतेंद्र सर क्लासेस। और फ्रेंड्स, वहां पर मैं आशा करती हूँ कि आपको सच में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो नहीं समझ में आता है आप उनसे पूछ भी सकते हैं, क्योंकि वहां पर ना बहुत कम बच्चे जुड़ते हैं। मतलब ऐसे कि 100 से 200 बच्चे के बीच में ही वो अपना मतलब चलाती रहती है अपनी मैराथन को।
तो फ्रेंड्स उन्होंने पिछली बार अभी 2-3 दिन हुए उन्होंने 6th क्लास की पूरी एनसीईआरटी को पढ़ाया है बायोलॉजी की, और आज उन्होंने जो मैराथन ली है वो 7th क्लास की ली है और उसमें भी बायोलॉजी पढ़ा रही है। तो आप वहां से अपनी जो बायोलॉजी का सेक्शन है वो कर सकते हैं। और अगर आपको पीपल टीचर से ही करना है तो और भी अच्छा है, ये मैम भी बहुत अच्छे से पढ़ाती है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स मेरे नोट्स बने हुए हैं बायोलॉजी के, तो मैं उन्हें भी पढ़ रही हूँ और साथ में दिव्या मैम के वहां से भी मैं देख लेती हूँ जब टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है मैथ्स में आपको प्रीवियस मतलब अभी आपने 3-4 दिन में जो भी क्वेश्चन किए हैं उनका आपको रिवीजन करना है। एक एक क्वेश्चन उठाना, जो भी आपको पहले टफ लग रहे थे आज उन्हें उठाना और उन्हें सॉल्व करके देखना कि आपका वो समझ डेवलप हुई है या नहीं हुई है। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज में आपने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में जो भी किया था वो हो चुका है, लेकिन अब आज उसका रिवीजन कर लेना जो आपने गलत किया होगा पहले, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आपने सही किया है उसका भी एक बार देख लेना कि आपका ये क्यों सही था। हर एक क्वेश्चन में अगर आप क्यों लगा के देखेंगे ना, क्यों, तो फ्रेंड्स आपको अपनी समझ डेवलप होगी, ठीक है ना, और उसमें आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अगर 4 ऑप्शन है तो चारों का आंसर आपको आना चाहिए कि ये क्यों नहीं था और ये क्यों है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से अगर अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको फिर ये जब आपका सच में एग्जाम होने वाला है 7 तारीख में, तब आपको बहुत बेनिफिट होगा उस टाइम पर इस चीज का। तो फ्रेंड्स आज की जो टॉपिक थे ये मैंने आपको बता दी है, और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है किसी चीज से रिलेटेड तो फ्रेंड्स आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, मैं आपको सच में आंसर दे दूंगी। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आज की आपको ये टॉपिक कैसे लगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। और लास्ट थिंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको शाम के टाइम एक वीडियो और डालूंगी और उसमें आप देखना, आपको बहुत बेनिफिट होगा उस वीडियो से, तो आप पक्का उसे वॉच करना और मुझे उसके बारे में भी फीडबैक देना। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू एवरीवन।